नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। उतनी गहरी हुई जाती मोहब्बत जितना तुझसे मिलते जाते हम। तेरे रंग में रंगा ढंग जो मेरा, तेरे रंग में रंगा ढंग जो मेरा, इंद्रधनुषी हुए जाते हम, इंद्रधनुषी हुए जाते हम। जी दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूं आपके लिए एक नई पुस्तक, कल मिलने को आना। कविता संग्रह है और इसकी रचिता है पद्मा तिवारी जी। आप देख सकते हैं पद्मा जी को। और अब मैं बात करूंगी पुस्तक के बारे में। हार्ड बाउंड में है, 2024 में प्रकाशित हुई है। अयन प्रकाशन दिल्ली से आई है। पृष्ठ 127, मूल्य 360 रुपए। परिचय: पद्मा जी का दमोह मध्य प्रदेश निवासी हैं। MA LLB किया है। आयुर्वेद रत्न है, शासकीय सेवा में। यह इनकी दूसरी पुस्तक है। अनेक सम्मान मिल चुके हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है अपने पुत्र स्वर्गीय आशुतोष तिवारी जी को। देखिए, इन्हें समर्पित की है इन्होंने। और इसकी भूमिका लिखी है प्रोफेसर डॉक्टर नाथूराम राठौर जी ने। ये सेवानिवृत्त प्राध्यापक हैं, हिंदी एवं प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय सेवा मध्य प्रदेश शासन के। इन्होंने लिखा है कि इस कृति में भाव वैविध्य के साथ काव्य शिल्प अत्यंत सरल सहज है। विषयों का विस्तार है, लेकिन लोक जीवन के हर कोने को झांकने की लालसा यहाँ उत्फुल्ल होती है। भाषा तत्सम है, शब्दावली को अपनाती हुई सरलता को तटों का संस्पर्श करती है। कविताएं लयात्मक हैं, भाव संवेदना की नई शक्ति है। और शुभकामना दी है औजेंद्र तिवारी जी ने, जो इनके हमसफर हैं और अंतर्राष्ट्रीय लघु कथाकार भी हैं। इन्होंने कहा है कि अत्यंत हर्ष का विषय है कि मेरी पत्नी श्रीमती पद्मा तिवारी का द्वितीय काव्य संग्रह प्रकाशित हो रहा है। इनके द्वारा लिखित काव्य संग्रह कल मिलने को आना में सभी कविताएं एक से बढ़कर एक हैं और अधिकांश कविताएं प्रेरणादायक एवं जन कल्याणकारी हैं। और अब बात करते हैं आत्मकथ्य की। तो पद्मा जी ने कहा है कि इस काव्य संग्रह में मैंने अनेक विषयों जैसे समाज, पर्यावरण, देशभक्ति, धर्म आदि पर अपनी कलम चलाई है। मेरी कविताएं जीवन से प्राप्त अनुभव के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों को देखकर लिखी गई है। और जैसा देखने में आता है कि दैनिक जीवन में जो अनुभव किया गया वैसे ही मैंने लिखा। कई ऐसी घटनाएं जिनकी जानकारी से या दृष्टित होने से जो मन में उपजा, उसी के आधार पर मैंने अपनी लेखनी को धार दी है। अब समीक्षा की बात करते हैं तो इसमें मुक्त छंद में 79 कविताएं हैं। प्रकृति, देश प्रेम, शिक्षा, राष्ट्रभाषा, पर्यावरण, विशिष्ट व्यक्तित्व, संबंध, प्रेम आधारित हैं। सामाजिक सरोकार है इनमें। उड़िया प्रांत की संथाली बेटी राष्ट्रपति मुर्मू जी को भी इन्होंने एक कविता समर्पित की है। होली, करवा चौथ, बेटी लड़की, स्वामी विवेकानंद, अवंतीबाई, मुंशी प्रेमचंद, रानी दुर्गावती, ये सभी विषय भी इन कविताओं के हैं। तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है इन्होंने। भाषा सरल है, समकालीन विषय हैं। अभिधा, लक्षणा, शब्द शक्तियों का प्रयोग किया है। अध्यात्म रस बहा है इनमें, और वात्सल्य रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है। इनमें भाव हैं, रस है। तो ये थी समीक्षा। और अब मैं बात करती हूँ कविताओं के बारे में कि इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं वो बड़ी सरल भाषा में लिखी है। तो थोड़ी सी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। प्रथम लिखी है गजानन आ जाओ एक बार, इसका एक पैरा पढ़ के सुनाऊंगी। हे प्रथम पूज्य गौरी नंदन, अभिनंदन बारंबार, रिद्धि सिद्धि के दाता, गजानन आना बारंबार। और उसके अलावा इन्होंने और कविताएं लिखी हैं। कल मिलने को आना शीर्षक कविता है कि कल मिलने को आना, बना रहे बरसाने नगरी में नित आना जाना, विनती तुमसे बारंबार राधिके, कल मिलने को आना। अध्यात्म रस है इसमें। तेरे दरस को तरस रहे हैं ये प्यासे दो नैना, रह रह के सपनों में आती पड़े न तन को चैना, कोई न दर से जाता खाली कैसे यह समझाना, विनती तुमसे बारंबार राधिके, कल मिलने को आना, कल मिलने को आना। बैठी आस लगाए मैया मैं घर के आंगन में, स्वाति बूंद को तरसे चातक बन उसका दीवाना,
विनती तुमसे बारंबार राधिके कल मिलने को आना। मन करता है जी भर कर लूं तुमसे मन की बातें, पीर सुनाऊं मन की दे दो मुझको ये सौगातें। अंतर मन में मधुर मिलन का बजने लगा तराना, विनती तुमसे बारंबार राधिके कल मिलने को आना। अधरों पर दर अधर बांसुरी मीठी श्याम बजाएं, रसवंती स्वर सुनने को तुम दौड़ी दौड़ी आए। मुझ पर कौर कृपा करके माँ अपने पास बुलाना, विनती तुमसे बारंबार राधिके कल मिलने को आना। मिट जाए दुख दरिद्र सारे तन छाए खुशहाली, होली के से रंग हो टिम टिम दीपों की दिवाली। प्रेम और सद्भाव की पावन घर घर गंग बहाना, विनती तुमसे बारंबार राधिके कल मिलने को आना, कल मिलने को आना, कल मिलने को आना। एक और ग्रीष्म ऋतु पर है कि ग्रीष्म ऋतु की तपिश भारी, सूरज आग उगल रहा, वृक्ष विहीन हो रही धरा, तपन से मानव धधक रहा। तपते पथ पर जलते पैर आने जाने से जिया घबराए, तरसे पशु पक्षी बूंद बूंद को जल स्रोत सब सूख गए। जैसे जैसे दिन चढ़ता लू तेजी से चलती है, तपन से होती परेशान काया सबकी जलती है। जंगल कट बने कंकरीट मुसाफिर तरस रहे छाया को, नहीं दिखते पीपल बरगद मानव भाग रहा माया को। अब मौसम का लो आनंद एसी कूलर की भरमार, लो स्वाद आम तरबूज का, खाओ आइसक्रीम जायकेदार, छाछ पियो पन्ना पियो, लू लगने से बचो, चले ठंडी बयार जब, सुबह शाम घर से निकलो, सुबह शाम घर से निकलो। गर्मी आ चुकी है दोस्तों, और इनकी कविता भी आपको अच्छी लगी होगी। एक इन्होंने लिखी है बदल रहा है जमाना, इन्होंने बहुत कटाक्ष किया है। और देखिए मैं कुछ पढ़ती हूँ पंक्तियां कि न संकोच न शर्माना, बदले परिवेश का जमाना, बुला रहे संस्कृति संस्कार, बदल रहा है आज जमाना। माता पिता है बाट जो होते पहले साले, ससुरों को खाना कोई न समझे पीड़ा, वृद्ध आश्रम पड़ता है जाना। पड़ोसी में से रहते घर में अपना घर लगता बेगाना, नहीं मिलता प्यार किसी का होता है सब मनमाना। जिनकी खुशियों की मन्नत मांगी मेहनत करके रखा खजाना, उसी कमाई पर है इतराते, बदल रहा है आज जमाना। भाई भाई बहन बने दुश्मन, भाई बहन बने दुश्मन, साला साली का आना जाना, होते हैं सब दौलत के साथी, फूट का बुनते ताना बाना। बना दिया है मूक फोन ने मैसेजों का है जमाना, रही है केवल औपचारिकता रिश्तों का नहीं ठिकाना। ना अतिथि ना आव भगत, होटल में मेहमानों का खाना, नहीं खिलाते खाना घर में, बदल रहा है आज जमाना। मित्रों मैं इस कविता के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगी कि हमें लगता है हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं जो बेकार है। क्यों ना हम अपने आप को बदलें, हम ही आगे हाथ बढ़ाएं, हम ही रिश्तों का हाथ थामें, हम ही प्रेम बिखराएं। हमने अपने आप को बदल लिया तो हमें जमाने को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक और देखिएगा, कविताएं अच्छी हैं, सरल हैं, मैं पढ़ना चाहूंगी। उम्र अब ढलने लगी कि कुछ पंक्तियां कि काम कुछ होता नहीं, काम वाले सुनते नहीं, कहने पर झुंझलाते हैं, कानों में सुन पड़ता नहीं, दौर बड़ा कठिन है क्योंकि उम्र ढलने लगी है। मुझे लगता है दोस्तों ये उम्र सब पर आनी है, लेकिन क्यों ना हम शुरू से ऐसा प्रयास करें कि हम आत्मनिर्भर हों। हम अक्सर दूसरों पर निर्भर रहना पसंद करते हैं, हम आलस प्रेमी हो गए हैं, आलस से हमारे को घेरता है। अगर हम शुरू से ही अपना काम करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि बुढ़ापे में हमें किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी, और बुढ़ापे में धैर्य धरना तो बहुत ही ज़रूरी है। और अब मैं आखिरी कविता की चंद पंक्तियां, हम सफ़र तुम कर सफ़र की पढ़ना चाहूँगी। लंबी कविता है लेकिन मात्र आखिरी पैरा कि बैठकर साहित्य की अब साधना घर पर करो, ईश की आराधना से आप अपना दिल भरो, फूल बन जाएंगे कंटक जो तुम्हें तड़पा गया, हम सफ़र तुम जिंदगी का कर सफ़र घर आ गए, कर सफ़र घर का आ गए। जब आदमी रिटायर हो जाता है ना तो उसे वापस घर आना ही पड़ता है। ऐसे ही मृत्यु के पश्चात आत्मा को ईश्वर के पास जाना ही पड़ेगा। तो जब तक जीवित हो
अच्छे कर्म करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। शुक्रिया।